वालेकुम जी, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पिनी टॉकीज। आपका दोस्त उमैद आपके साथ। जी का दोस्तों, पाकिस्तान सुपर लीग शायद दुनिया की 5 बड़ी लीगों में भी पाकिस्तान सुपर लीग का शुमार नहीं होता। पाकिस्तान सुपर लीग का हर सीजन दी बेस्ट कहलाया जाता है। आप ऐसा क्या कर रहे हैं कि आपका सीजन दी बेस्ट कहलाए? ये मानना है मुल्तान सुल्तान के ऑनर अली तरीन साहब का। कहते हैं हर साल जेब से पैसे देते हैं। हमसे कहा गया था कि 3 साल में प्रॉफिट कमाना शुरू करेंगे। कहते हैं कि ये एक ऐसा कुआं है कि जहां पर पैसे बहाई जा रहे हैं, जेब में कुछ नहीं आ रहा। कहते हैं कि हर साल हम अपनी फ्रेंचाइज का रेंट पे करते हैं। अगर एक साल भी रेंट पे ना करें तो शायद हमसे फ्रेंचाइज ले ली जाए। कहते हैं कि अगर हम ऑनर होते तो शायद बाहर से स्पॉन्सर पकड़कर ला सकते, जैसा कि आईपीएल के अंदर होता है। जी हाँ, उनका मानना है कि आप फैंस को इंगेज नहीं कर पा रहे। पाकिस्तान सुपर लीग बेसिकली टैलेंट क्रिएशन का प्लेटफॉर्म नहीं, इंटरटेनमेंट का प्लेटफॉर्म है। जी हाँ, अली तरीन साहब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पीएसएल इंतजामिया से शिकवे करते हुए दिखाई दिए हैं। क्या कुछ कहा है, तमाम चीजें आपके सामने रखेंगे। चैनल पर नए आएंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, आपको बताते चले कि मुल्तान सुल्तान के ऑनर अली तरीन साहब बड़े दिबंग किस्म के आदमी हैं। बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हैं। इससे पहले भी उनके काफी ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टेटमेंट सामने आ चुके हैं। लेकिन पीएसएल सीजन 10 जहां पर स्टार्ट होने में कुछ दिन बाकी हैं, वहीं पर अली तरीन साहब ने एक पॉडकास्ट रिकॉर्ड करवाया जहां पर वो पाकिस्तान सुपर लीग और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की इंतजामिया से शिकवे करते हुए दिखाई दिए हैं। उनका मानना है कि आप पाकिस्तान सुपर लीग को बिगर या बेस्ट कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि आप ऐसा क्या कर रहे हैं, आप ऐसी क्या इनोवेशन लेकर आ रहे हैं पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर जो आप इसको बेस्ट कहला रहे हैं। उन्होंने कहा बिग बैश को देखें, उन्होंने 4 ओवर का पावर प्ले इंट्रोड्यूस करवाया, 2 ओवर का उन्होंने बैटर्स को कहा कि आप बाद में किसी उसमें ले लें। उसके अलावा उन्होंने कहा अगर हम आईपीएल की बात करें तो वहां पर इंपैक्ट प्लेयर जैसा सिस्टम है। उसके अलावा आप ऐसी क्या एंटरटेनमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं जो शायद आज से पहले आपने प्रोवाइड नहीं की। तो उन्होंने कहा ये जो बात करते हैं ना कि भाई दी बेस्ट है या बिगर है, उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं है। पहले भी मैच लास्ट बॉल के ऊपर जाते थे, इस दफा भी आपको लास्ट बॉल के ऊपर जाते हुए दिखाई देंगे। आपको अब भी कांटेदार मुकाबले देखने को मिलेंगे। लेकिन कुछ ऐसा डिफरेंट अगर आप कर रहे हो तो आप कह सकते हैं कि भाई ये जो सीजन है ये दी बेस्ट है या बिगर है। उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं है। मैं जब ऐसी बातें सुनता हूं तो मैं हैरान होता हूं कि यार ये दी बेस्ट और द बिगर का जब ये लफ्ज इस्तेमाल करते हैं कि आप ऐसा क्या कर रहे हैं। दूसरा, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान सुपर लीग का ये लेवल आ चुका है कि आप ट्रॉफी की रोनमाई जीतो पाकिस्तान के अंदर कर रहे हैं। कह रहे मैं उस दिन से डर रहा हूं कि जब जीती हुई टीम को कहीं वाटर कूलर ना पकड़ा दिया जाए। ये कहना है किसका? मुल्तान सुल्तान के ऑनर अली तरीन साहब का। वो कहते हैं कि आप, बल्कि मैंने भी एक जगह देखा कि लाहौर कलंदर का एक था जहां पर ट्रॉफी जो थी अनवील की गई थी, वहां पर टिकटॉकर्स और डिफरेंट किस्म के लोग आ रहे थे। ठीक है, आप चीयर अप करने के लिए बुला सकते हैं, लेकिन वो साइड पे रहने चाहिए क्योंकि मेन पर्पस आपका ट्रॉफी है, क्रिकेट के प्लेयर्स हैं, क्योंकि क्रिकेट का इवेंट है। अगर उस ग्लैमर को या उस मेन थीम को अगर टिकटॉकर्स हाईजैक कर लें और आपकी ट्रॉफी वगैरह जो है वो सब पीछे रह जाए तो फिर मेरे ख्याल से इवेंट का मकसद नहीं बनता। आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप अली तरीन साहब की बातों से कितना एग्री करते हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि आपके इस इवेंट के अंदर कोई इनोवेशन नहीं है, सेम एज लाइक जो पिछले 10 साल से चलता आ रहा है कि कांटेदार मुकाबले होंगे, क्रिकेट होगी, बस। इसके अलावा आप कोई ऐसी एंटरटेनमेंट लेके आए जो कम से कम ऑडियंस के लिए हो, फैंस के लिए हो। इवन के ऑन द फील्ड, ऑफ द फील्ड आप डिफरेंट किस्म की जो है एक्टिविटीज रख सकते हैं कि चले फैमिलीज अगर आ रही हैं तो वो इन तमाम चीजों को एंजॉय करें। उन्होंने कहा जब आप ऐसा कुछ नहीं कर रहे तो अगर आप ये बात कर रहे हैं कि ये सीजन पिछले सीजन से बेस्ट होगा, उन्होंने कहा मुझे आपकी बात की समझ नहीं आती। उसके अलावा उन्होंने पीएसएल की इंतजामिया के ऊपर उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि पीएसएल की इंतजामिया हर साल टिकट्स के ऊपर और डिफरेंट चीजों के ऊपर हमसे ओपिनियन मांगती है, बड़ी बड़ी मीटिंग्स होती हैं। कहते हैं मैं हैरान होता हूं जो पीएसएल के पुराने फ्रेंचाइज मालकान है, मैं उन्हें कहता हूं कि आप इतनी लंबी बातें इनकी कैसे सुन लेते। वैसे उन्होंने वर्ड कुछ और यूज किया था, मैं यूज नहीं करना चाहता। तो उन्होंने कहा कि मैं तो सिर्फ अटेंडेंस लगाता हूं और उसके बाद म्यूट कर देता हूं। अगर डिजिटल मीटिंग हो तो मैं अटेंडेंस लगवाता हूं और उसके बाद म्यूट कर देता हूं और कहता मैं बिल्कुल भी नहीं सुनता क्योंकि मुझे पता है कि उसके अंदर जो भी कमेटी के सामने आप बात करेंगे ना वो
बिल्कुल पीएसएल से एक महीना पहले आपसे फिर पूछने होंगे, हाँ जी अब मीटिंग कर लेते हैं। उन्होंने कहा यहां पर ये हालात हैं पीएसएल की इंतजामिया के। ये कौन बात कर रहे हैं? ये अली तरीन साहब कर रहे हैं। उन्होंने कहा बेसिकली पीएसएल का मकसद फैंस को इंटरटेन करना है, यहां पर क्रिकेट डेवलपमेंट का काम नहीं है। क्योंकि अगर आप क्रिकेट डेवलपमेंट का या प्लेयर डेवलपमेंट का काम करें तो फिर तो आप खाली ग्राउंड के साथ भी कर सकते हैं। बेसिकली आपने क्रिकेट फैंस को इंटरटेनमेंट करना है, पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस को। तो उनका मानना है कि भाई अगर आपने क्रिकेट फैंस को इंटरटेनमेंट करना है, इंटरटेन करना है, तो आप फिर कुछ ऐसा करें कि आपके फैंस ग्राउंड तक आए। उन्होंने कहा कि पिंडी का स्टेडियम जो होता है वहां पर लोग आते हैं, मुल्तान के स्टेडियम में लोग आते हैं, लाहौर में भी आते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि आपका अगर कराची के स्टेडियम की बात करें तो वो बिल्कुल खाली होता है। लाहौर का स्टेडियम जो है वो भी जो है इतना भरा हुआ नहीं होता। बल्कि आपको बताता चलूं कि लास्ट ईयर प्ले ऑफ में भी 1/4 लोग थे, 1/4 लोग थे। ये मानना है अली तरीन साहब का। तो उन्होंने कहा कि जब आप इस तरह की कोई चीज नहीं लेकर आएंगे तो भाई फिर लोग नहीं देखने आएंगे। उन्होंने कहा कि इससे पहले जब पीएसएल की सेरेमनी हुई ड्राफ्टिंग की, वहां पर माइक नहीं चले, तो उनको इसके ऊपर बढ़ा है कि भाई आपके वो जो माइक वगैरह नहीं चले, आप कैसी ड्राफ्टिंग कर रहे हैं। फिर आपकी जो ड्राफ्टिंग ऐसी होती है, आपके स्टेडियम के अंदर फैंस नहीं आते। तो उन्होंने कहा ये जब तमाम चीजें जो है ना ये पीएसएल की मैनेजमेंट के खाते जाती है, क्योंकि आपकी मैनेजमेंट इस तरह की है। और सबसे ज्यादा जो उन्होंने बात की, उन्होंने कहा अब ये जो नई 2 टीमें एंटर करने की इन्होंने बात की है कि 2 टीमें नई एंटर हो रही हैं पाकिस्तान सुपर लीग जो अगला सीजन आएगा। उन्होंने कहा इनको अभी तक ये नहीं पता कि ये जो पिछली 10 टीमें 6 टीमें जो चल रही हैं इनकी प्रॉफिटेबिलिटी क्या है। उन्होंने कहा हम जेब से पैसे दे रहे हैं, हम जेब से पैसे दे रहे हैं। उन्होंने कहा हमें बताया गया था कि तीसरे साल आप लोगों को प्रॉफिट में चले जाएंगे और प्रॉफिट छत के साथ लग जाएगा। उन्होंने कहा हम हर साल इस कुएं में पैसे डाल रहे हैं जहां से अभी तक हमें कोई प्रॉफिटेबिलिटी नहीं हो रही। बल्कि उन्होंने कहा कि 1-2 दफा शायद हम ब्रेक इवन पे गए हैं, नहीं तो हम हर साल जो है 5 से पैसे दे रहे हैं। और उन्होंने एक और चीज बात की, उन्होंने कहा कि हमारे पास इसकी ऑनरशिप नहीं है, फ्रेंचाइज की ऑनरशिप नहीं है। उन्होंने कहा हम हर साल रेंट पे करते हैं, अगर हम एक साल भी रेंट पे ना करें तो पाकिस्तान सुपर लीग की जो इंतजामिया या पीसीबी की जो इंतजामिया है ना वो हमसे फ्रेंचाइज ले ले। उन्होंने कहा हम किसी को फ्रेंचाइज सेल नहीं कर सकते, अगर हम सेल करेंगे तो हमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से या पीएसएल की इंतजामिया से इजाजत लेनी पड़ेगी। उन्होंने कहा हमें अगर पीएसएल की फ्रेंचाइज की ऑनरशिप मिल जाए तो हम बाहर से स्पॉन्सर्स ला सकते हैं, जैसा कि आईपीएल के अंदर होता है। क्यों आईपीएल के अंदर इतने ज्यादा आपको डिफरेंट यानी कि कंट्रीज से आपको स्पॉन्सर्स नजर आते हैं? क्योंकि वहां पर फ्रेंचाइज की ऑनरशिप है। उन्होंने कहा हमारे पास ऑनरशिप नहीं है, आई एम वेरी सॉरी। तो उन्होंने कहा जब हमारे पास फ्रेंचाइज की ऑनरशिप नहीं है तो हम कैसे ये तमाम चीजें कर सकते हैं। और उन्होंने कहा कि ये जितना भी फाइनेंशियल मॉडल है इसके इनको ये नहीं पता कि अगर हम अगले साल 2 टीमें ऐड करेंगे तो उनको प्रॉफिटेबिलिटी क्या मिलेगी। क्या वही प्रॉफिटेबिलिटी मिलेगी जो हम लोगों को मिल रही है, या वही शेयर मिलेगा प्रॉफिट में से जो हमें मिला। उन्होंने कहा अभी तक इसके ऊपर कोई बात नहीं हो सकी। क्यों कि पीएसएल की मैनेजमेंट जो है, उनका जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है वो भी पीसीबी के लोग देख रहे हैं, यानी कि पीएसएल का अपना कोई डिफरेंट फाइनेंस का डिपार्टमेंट नहीं है। उन्होंने कहा 3 लोग बैठकर चला रहे हैं। और अगर आप उनका सीवी देख लें तो उनको उनके सीवी के अंदर ये बात नहीं है कि उन्होंने कोई बहुत बड़ा इस तरह का स्ट्रक्चर जो है उसको रन किया होगा। ये अली तरीन साहब बातें कर रहे हैं। उन्होंने कहा बात करते हैं कि आईपीएल हम दुनिया की सेकंड बेस्ट जो है वो लीग है। उनका मानना है कि उन्होंने कहा कि दुनिया में आईपीएल इज नंबर 1, आईपीएल का कोई सानी नहीं है। उन्होंने कहा नंबर 2 के ऊपर इंटरनेशनल लीग T20 है जो कि दुबई के अंदर होती है, क्योंकि उसके अंदर इंडियन जो है वो फ्रेंचाइज ओनर है। उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर आप दी 100 की अगर आप बिड की बात कर लें, पैसे की बात कर लें ना, तो पाकिस्तान सुपर लीग से बहुत ज्यादा। फिर उन्होंने कहा बिग बैश लीग है, साउथ अफ्रीका T20 है। उसके बाद उन्होंने कहा बीपीएल है। उन्होंने कहा अगर मेरे से आप पूछें तो शायद हम 5वें नंबर पर आते हैं। शायद की बात की है, उन्होंने कंफर्मेशन नहीं दी कि हम टॉप 5 के अंदर आते हैं। उन्होंने कहा एक वक्त था कि हम दुनिया की दूसरी बड़ी लीग थे एक वक्त था, लेकिन अब उन्होंने कहा है कि अब अगर आप बात करें तो शायद हम दुनिया की 5 लीगों में भी नहीं आते। उन्होंने कहा कि उनका भी जो बजट और रेवेन्यू है ना वो हमसे ज्यादा है। और सबसे हैरान कुन उन्होंने बात की, उन्होंने कहा कि हमें ऐसा फील हो रहा है कि हम आईपीएल के साथ पाकिस्तान सुपर लीग इसलिए करवा रहे हैं कि जो लोग आईपीएल के लिए अवेलेबल नहीं होंगे ना, या जो आईपीएल में नहीं सिलेक्ट होंगे, वो तमाम प्लेयर हमारे पास आकर पाकिस्तान सुपर लीग खेलेंगे। उन्होंने कहा मुझे इतनी हैरानगी हो रही है कि हम अगर इतना बड़ा ब्रांड हैं
तो प्लेयर्स को हमें चूज करना चाहिए, हमें प्लेयर्स चूज नहीं करने चाहिए। आपने देखा होगा पीएसएल की ड्राफ्टिंग से पहले हम कभी केन विलियमसन से बात करें, कभी एलेक्स कैरी से बात करें और डिफरेंट प्लेयर से हम लोग बात करें कि पहना आके खेल लो, तो उन्होंने कहा ये चीज नहीं होनी चाहिए। प्लेयर्स को, अगर हम इतना बड़ा ब्रांड हैं, हमारी अगर इतनी ज्यादा वर्थ है, तो लोग हमें चूज करें, ना कि हम लोगों को चूज करें। उन्होंने कहा ये मुझे चीजें बिल्कुल समझ नहीं आती कि आप लोग हर साल जो है एक ढिंढोरा पीट देते हैं कि भाई ये इतनी बड़ी लीग है। तो उन्होंने कहा आई एम वेरी सॉरी टू से, ये सिर्फ हवाई बातें होती है, इन रियल फैक्ट्स उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है। फिर उनसे एक और सवाल जो किया गया कि अगर आपने इंडिया की क्रिकेट से कोई ऐसे प्लेयर आपने पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर लेने हो तो आप किसी एक प्लेयर का नाम बताएं, तो उनका कहना था कि तमाम के तमाम प्लेयर किंग हैं। ये अली तरीन साहब का कहना है कि वहां के तमाम, आप किसी एक प्लेयर को भी उठा कर ले आए ना, तो उन्होंने कहा अमेजिंग है। ये इंडिया के प्लेयर्स के बारे में बात की है अली तरीन साहब ने। उन्होंने कहा है कि उनके तमाम प्लेयर जो हैं वो अमेजिंग हैं, वो भाई यानी कि जबरदस्त किस्म के किंग हैं क्रिकेट के अंदर। ये मानना है अली तरीन साहब का। आप उनकी बातों से कितना एग्री करते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।